Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार में सबसे बड़ा दंगल। चुनाव कर्नाटक का है, लेकिन राहुल गांधी ने आज 2019 का शंखनाद करते हुए खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 2019 में खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेंगे। हालांकि खुद कांग्रेस के सहयोगी दलों को राहुल की स्वघोषित उम्मीदवारी हजम नहीं हो पा रही है। एनसीपी कह रही है कि शरद पवार कहीं बेहतर पीएम साबित होंगे, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव में भी पीएम बनने की पूरी काबिलियत मौजूद है। उधर कर्नाटक में आज जोरदार सियासी एक्शन हुआ। 21 महीने बाद सोनिया गांधी रैली करने के लिए मैदान में उतरी और मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। सोनिया ने कहा भूत सवार हो गया है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सिर्फ भाषण से लोगों का पेट नहीं भरेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर आज होगा सबसे बड़ा आर पार, सबसे बड़ा दंगल, क्योंकि क्या मोदी को हराकर पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? आज का सबसे बड़ा दंगल यही है। वंदे मातरम। कर्नाटक में आज सबसे जोरदार सियासी संग्राम हुआ, क्योंकि मैदान में थे पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और 21 महीने बाद खुद सोनिया गांधी ने भी रैली का मोर्चा संभाला। लेकिन कर्नाटक के संग्राम से पहले देखिए किस अंदाज में राहुल गांधी ने दावेदारी ठोकते हुए कहा कि 2019 में जीते तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. किसी को भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार है। वो देखें सपने। घर में न सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। तो अब तो वेट करें, मैंडेट आ जाए। हमें पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में ही 2019 में केंद्र की सरकार बनेगी और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनमें ही वो क्षमता है। ना अखिलेश भैया से पूछा, न ममता दीदी से पूछा, किसी से नहीं पूछा और बताया कि मैं पीएम बनना चाहता हूं और बन जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? और अब जरा कर्नाटक में सियासी उबाल का हाल भी देख लीजिए। As a political analyst, I will tell you, it is highly unlikely that the BJP will form the next government. ये कांग्रेस की सरकार संप्रदाय में विघटन करो, जातियों में विघटन करो, मत भावना के अंदर विघटन करो, सब कुछ तहस नहस कर दो, बांटो और राज करो, तो एक को दूसरे से लड़ाओ, यही उनका खेल चला, ताकि उनका एक इरादा है उनकी कुर्सी बची रहे। मोदी जी पर कांग्रेस मुक्त भारत का जुनून है। उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत का भूत लगा है। अभिनेता की तरह भाषण देते हैं। मैं तो चाहती हूं अगर उनके भाषण से देश का पेट भर सकता हो तो वे और भी भाषण दें। अमित शाह के पास अब आकलन है कि दक्षिण का किला कर्नाटक वो भेद लेंगे। निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी की बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। नंबर दे पाएंगे अमित शाह जी इस इंटरव्यू के अंदर आप, क्योंकि आप हमेशा एक अपने लिए टारगेट सेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हाफ वे मार्क से हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले पीएम मोदी को मात देनी होगी। लेकिन क्या मौजूदा राजनीतिक हालात में ये मुमकिन है? आज इसी पर होगा सबसे बड़ा दंगल। मोदी को हराकर पीएम बनेंगे राहुल। और अब शुरू करते हैं विश्लेषण। राहुल के मिशन प्रधानमंत्री का विश्लेषण सुनिए। राहुल के राजयोग पर भारी है कांग्रेस का
कमजोर, बहुत कमजोर और लचर सियासी योग कांग्रेस का फिलहाल नहीं जम पा रहा है। कांग्रेस की हार का सिलसिला राहुल की राह में बड़ा रोड़ा है, जिसकी जिम्मेदारी भी राहुल गांधी पर है। लगातार हार मिली है कांग्रेस पार्टी को। सिर्फ 3 राज्यों में सिमट चुकी है कांग्रेस की सरकार, यानी सत्ता। कर्नाटक चुनाव में जा रहा है, पंजाब में है, पुडुचेरी में है, तो वाकई दिक्कत में है कांग्रेस। 2014 के बाद 6 राज्यों से बढ़कर 20 राज्यों तक बीजेपी एनडीए का शासन पहुंचा है। राहुल के नेतृत्व पर कांग्रेस के सहयोगियों ने खुद ही सवाल उठा दिए हैं। आपने एनसीपी को सुना, क्या बोला है एनसीपी? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। तो आज इस पैनल में ज्यादा लंबी चौड़ी मेहमानों की लिस्ट नहीं होगी। डॉक्टर संबित पात्रा कर्नाटक बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कमान संभाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की कद्दावर प्रवक्ता इस समय डिबेट में लाइव है। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जिस संगठन से आती है, आरएसएस के बड़े जानकार राकेश सिन्हा मौजूद है, जो सीधे सवालों का जवाब देंगे कि राहुल गांधी में क्या उनको भी पीएम दिखता है। और मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं रागिनी नायक आपसे। जनवरी 2013 में चलते हैं और आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या बोला था। सत्ता जहर है, और उस सत्ता जहर से अमृत पिछले 5 साल में क्या नरेंद्र मोदी के कारण बन गई? सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या बोला था और फिर इस सवाल का जवाब। But last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. तो ये सत्ता जहर थी। नरेंद्र मोदी ने क्या 5 साल में इसको अमृत बना दिया? इसीलिए 2019 में दोबारा इसको चखना चाहती है कांग्रेस 60 साल बाद। जवाब। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्ता का दुरुपयोग होता है तो वो जहर बन जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पिछले 4 साल में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और सत्ता किस तरह से सदुपयोग के द्वारा सेवा का माध्यम बनती है, इसका हम जवाब देंगे 2019 से लेकर अगले 5 साल और उसके आगे भी, जब कांग्रेस और समर्थकों की सरकार चलेगी। अब मैं आपकी बात का यह भी जवाब दे दूं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। तो देखिए कि लोकतंत्र के 70 साल के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि तंत्र पूरी तरह से लोक पर हावी हो गया है। समाज के हर ताने बाने पर प्रहार हो रहा है। संविधान में सुरक्षित हर अधिकार असुरक्षित है और हर वर्ग आंदोलित है। जनता मोदी जी से पूछ रही है कि आखिर आपको वोट दोबारा क्यों दें? महंगाई की मार के लिए, किसानों के छिनते अधिकार के लिए, औरतों से हो रहे दुराचार के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से हो रहे खिलवाड़ के लिए, दलितों पर अत्याचार और किसानों के छिनते अधिकार के लिए, लेकिन आप बड़ा पॉइंट मिस कर गई रागिनी। चमकदार के लिए बड़ा सवाल आपने पूछा अमीश जी। नहीं, बड़ा पॉइंट आप मिस कर गई। ये जब राहुल ने सत्ता को जहर बोला था, शासन आपका था, प्रशासन आपका था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। 2013 का मैंने ये सत्ता जहर वाला जो भाषण था सुनाया, कांग्रेस अधिवेशन का था ये, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब सत्ता जहर थी। अब अमृत क्यों हो गई? वही तो सवाल था मेरा। आप सवाल का तरफ नहीं समझी। अरे अमीश जी, आप मेरे जवाब का सार नहीं समझे। हम बार बार ये करके दिखाते हैं कि सत्ता किस तरह सेवा का माध्यम बनती है और समाज के हर ताने बाने को आपस में भिड़ाकर धर्म और भावनाओं के उन्माद की राजनीति कर संघ और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दिखाती है कि किस तरह से सत्ता को आप जहर में परिवर्तित करते हैं। राहुल गांधी जी ने 2013 में भी ये नहीं कहा था कि आज के दिन सत्ता जहर है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आज के दिन सत्ता सेवा का माध्यम है। किसके बारे में बोल रहे थे सत्ता जहर है? कोशिश करिए, केवल एक तरह का बिगुल मत बजाइए। अच्छा, कल रात माँ मेरे कमरे में आई और वो मेरे पास बैठी रोने लगी। वो इसलिए रोई क्योंकि जो ताकत बहुत लोग पाना चाहते हैं वो असल में जहर है। एक ही सवाल बार बार पूछेंगे। एक ही सवाल नहीं मैडम, जवाब आपको पॉइंटेड सवाल है। पॉइंटेड सवालों से आप घबराते क्यों? आप लोग बात मैं बोल दूं, पॉइंटेड सवाल आपका ब्लंट साबित मैंने कर दिया है। जनता को निर्धारित करने दीजिए कि आपका सवाल ज्यादा सही था या मेरा जवाब। पर मैं आखिरी बात इसमें यह जरूर जोड़ना चाहती हूं कि आपने जो बड़ा सवाल पूछा उसका सटीक जवाब यह है कि 2019 में सत्ता का परिवर्तन निश्चित है।
ठीक है। कांग्रेस की समावेशी और राहुल गांधी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा स्वघोषित प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ओके, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, राहुल गांधी इज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, कांग्रेस सेज दैट, नाउ दिस इज देयर ऑफिशियल लाइन। घनश्याम तिवारी, ममता बनर्जी, आप लोग कुछ भी निर्धारित कर ले, कांग्रेस ने निश्चित कर लिया कि राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे। संबित पात्रा, मोदी के सामने अब एक चेहरा है। बनर्जी की बहुत चिंता है, शिवसेना की चिंता नहीं है आपको। नहीं, ठीक है, अब सवाल, मैडम आपने सुना ना, मैडम इतना क्यों घबरा रही है आप? आपने सुना लट्ठम लट्ठा मैंने नहीं बोला, लट्ठम लट्ठा मैंने नहीं बोला, एनसीपी ने बोला लट्ठम लट्ठा, एनसीपी ने बोला लट्ठम लट्ठा, मैंने नहीं बोला लट्ठम लट्ठा। पहले अपने सहयोगियों को समझाइए, फिर मेरे पास आइए, पहले अपने सहयोगियों को समझाइए, फिर मेरे पास आइए, पहले अपने सहयोगियों को समझाइए, फिर मेरे पे अटैक करिए। शिवसेना भी मुझे दिखती है। अमित शाह का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा नहीं? मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा, शिवसेना भी नाराज रहती है आपसे। देखा नहीं आपने इंटरव्यू? यूट्यूब पे जाइए, नहीं तो देखिए दोबारा से। माफी चाहता हूं। ओके, संबित पात्रा, पहले को बीजेपी को, कांग्रेस को आप चलाते थे। होल्ड ऑन, दिस डिबेट इज नॉट वन ऑन वन विद यू। संबित पात्रा, पहले आप कांग्रेस को चिढ़ाते थे, अपना कैंडिडेट तो बताइए। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट स्वघोषित कर दिया है। राहुल गांधी ने खुद कह दिया है कि मैं हूं प्रधानमंत्री पद का दावेदार 2019 में। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी तो मोदी को हराकर राहुल गांधी होंगे इस देश के प्रधानमंत्री। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का किसी भी चीज के लिए उम्मीदवार कौन होगा जिसके नाम पे गांधी जुड़ा होगा। और देखिए, जहां तक जहर वाली बात थी, अगर सत्ता के नाम पे क्विंटलों जहर भी पीना पड़ेगा तो ये गांधी फैमिली क्विंटलों नहीं टनों जहर पी जाएगी। आप क्या सोचते हैं? ये जहर वहर कुछ नहीं देखती, सब पी जाएगी ये सत्ता के नाम पे। अरे 15 लाख करोड़ रुपए गबन कर लिया ना देश का, आज दोनों माँ बेटे बेल पे बाहर है। तो ये जहर वहर इनसे कुछ नहीं होता, जहर भी इनका कुछ नहीं कर सकती, जहर इनको छूते ही खत्म हो जाती है, ये जहर इनसे कुछ नहीं कर सकती। तीसरी बात, देखिए, राहुल जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक बात है, वो सपने देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर पीएम बनने के लिए पीएम चाहिए। पीएम मतलब परफॉर्मेंस, और एम से मेहनत। परफॉर्मेंस भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस देखिए ना, 11 राज्यों में राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी ने 11 राज्यों में कांग्रेस को च्युत करके अपने आप को स्थापित किया सेवा करने के लिए जनता का। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आसाम, त्रिपुरा, आप लेते चले जाइए, एक एक करके आप देखिएगा धराशायी होता चला गया। आज फिर भी बिना परफॉर्मेंस के राहुल गांधी पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। सोनिया गांधी ने बोला कि मैं आपको बोल रहा हूं, कर्नाटक के चुनाव में हार आने दीजिए। 16 तारीख को राहुल गांधी बीजेपी पे भूत सवार है कांग्रेस मुक्त भारत का। 15 सेकंड में इसका जवाब भी दे दीजिए संबित पात्रा जरा। सोनिया गांधी जी आज कैंपेनिंग करने कर्नाटक में आना पड़ गया। क्यों आना पड़ गया अमीश भाई? क्यों आना पड़ा? क्योंकि राहुल गांधी जी कर्नाटक में फेलियर साबित हुए हैं। राहुल गांधी जी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यही तो परफॉर्मेंस की बात मैं आपको कर रहा था। अगर राहुल गांधी जी परफॉर्म कर रहे होते तो क्या 21 महीने बाद सोनिया जी को आकर यहाँ कैंपेन करने की आवश्यकता पड़ती? और देखिए, सोनिया जी हो, लेकिन शायद मेरी अपेक्षा बहुत ज्यादा है आपसे। चल थोड़ा टोकिए अमीश भाई, मुझे टोक दीजिए। मैं तो आपको थोड़ा टोक दीजिए, मैंने आपको धारा प्रवाह 5 मिनट बोलने का मौका दिया। आप रिकॉर्डिंग को चेक कर लीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को लगता है उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। रिकॉर्डिंग जाके चेक करिएगा कौन ज्यादा बोलता है, आपको खुद पता लगेगा। कंप्लीट कर चलिए, फिर भी 15 सेकंड आप सबित पात्रा यू मेड। देखिए अमीश भाई, मैं कंप्लीट करूं, 15 सेकंड आप पे क्या? देन आई विल गो टू राकेश सिन्हा एंड घनश्याम तिवारी। मैं कंप्लीट कर 15 सेकंड्स। अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए। देखिए अमीश भाई, यहां हर कोई समझता है कि राहुल गांधी जी को बचाना कितना डिफिकल्ट काम है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता 100 टन का पत्थर अपने दिल पर रख के असत्य बोलते रहते हैं। सत्य तो इनको भी पता है कि आखिर राहुल गांधी जी अमीश जी बहुत सारे सवाल मगर 100 टन का पत्थर रख के अपने दिल पर ये जो चिल्ला रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सिंपैथी है राहुल बहन। नहीं, अरे रागिनी जी, आपके साथ मेरी सिंपैथी है। अच्छा ठीक है, संबित यू मेड योर पॉइंट कर रहे हैं। पीएम मटेरियल है वो। संबित आपने भी बात परफॉर्मेंस ना मेहनत, पीएम मटेरियल। अभी 16 तारीख से नजर नहीं आने वाले हैं राहुल जी। अपनी सिंपैथी मैं जवाब दे दूं। अपनी सिंपैथी ठंडे ग्लास के एक पानी में घोलिए और पी जाइए, मुझे नहीं चाहिए।
मैं अब आपकी बातों का जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात, आपने कहा कि जहर को घोलकर पी जाएगी कांग्रेस पार्टी। पहले इस राहुल देश गांधी में को सबसे जहर बड़े जो पिलाना था त्याग वो और तो पिलाइए बलिदान सत्ता की वाला। बात अगर किसी ने की है तो वो सोनिया गांधी जी ने वो त्याग और बलिदान करके दिखाया। जिस प्रधानमंत्री पद के लिए पूरे देश में आतंक मचाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हर समुदाय को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उस प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी त्यागने का काम सोनिया जी ने करके दिखाया। जहां तक आप राहुल जी के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए ऐसे ही आरोप आपने सोनिया जी पर भी लगाए थे जब उन्होंने अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। केवल 3 प्रदेशों में सरकार थी। आपका अटल और अडवाणी जी का युग चल रहा था, हमारा संगठन सिमटा हुआ था। उनके जन्ममुखी और जीवट नेतृत्व में ही ऐसा हुआ कि 19 प्रदेशों में सरकार बनी। 10 साल तक हमारी सरकार देश में बनी और वैसा ही कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होने वाला है। अगर आप विरोधी की प्रतिभा को कम कर राहुल गांधी में बहुत प्रतिभा है, तो आपकी इच्छा है, जरूर बनाकर बैठिए। थ्योरी दे रहा था, अंग्रेजों की दलाली कर रहा था, तब ये गांधी परिवार ही था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर जेल में जा रहा था। अरे नाम भी तभी होता है जब कोई काम करके दिखाता है। इसलिए राहुल गांधी काम करके दिखा रहे हैं और जैसा जितना अंडर एस्टिमेट सोनिया गांधी को आप लोग करते थे उतना ही अंडर एस्टिमेट राहुल गांधी को कर रहे हैं। लेकिन 2019 में मोदी को हरा के राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, कांग्रेस का ये अटूट विश्वास है। एक बार अमिताभ बच्चन ने इस गांधी परिवार पर एक टिप्पणी की थी जब उनके संबंध खराब हुए थे कि वे राजा हैं, हम रंक हैं। राहुल गांधी इस गलतफहमी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि वो राजा नहीं रहे। एक वंश, एक खानदान जो सिमटता जा रहा है, जिसकी पार्टी सिमट गई। आज देखिए राहुल गांधी को स्वयं अपने को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए राहुल देश में हर किसी को प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री की ख्वाहिश रखने का अधिकार है। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूं, मैं घोषित कर सकता हूं। लेकिन जो व्यक्ति एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, उसकी एक तरीका होता है, उसकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी निर्णय लेती, कैंपेन कमेटी, यही निर्णय राहुल गांधी कहते पूछा जाता। तो मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं कहता देखिए, राहुल गांधी नहीं, मैं अगर राहुल गांधी होता उनकी जगह, मैं एक बात, एक हाइपोथेसिस लीजिए ना, मैं यह कहता कि मेरी पार्टी निर्णय करेगी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं, मैं इसके तैयार हूं, लेकिन पार्टी निर्णय करेगी। राहुल गांधी एक वंश के नेता हैं, वो खानदान और कांग्रेस एक है। राहुल गांधी जो उनको मालूम है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी नाम की कोई चीज नहीं है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी सिनोनिम है पार्लियामेंट्री पार्टी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। और कांग्रेस पार्टी के लोग सुबह शाम उठकर, उनका दिनचर्या हो गया आरएसएस पर गाली देना। मेरा काम इनका जवाब नहीं देना है। ये उल जलूल बातें आरएसएस पे बोलते हैं। आरएसएस आज असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक फैल गया है और कांग्रेस पार्टी साइन बोर्ड पार्टी रह गई है। यही दोनों में अंतर है। आप गाते रहिए, आरएसएस को गाली देते रहिए। और राहुल गांधी सुबह उठते हैं, कहते आरएसएस का फ्रीडम मूवमेंट रोल नहीं था, आरएसएस ने गांधी की हत्या की, आरएसएस ने देश की जनता अबोध नहीं है, देश की जनता आपको पहचानती है। मैं गांधीयन की बात चलता हूं, जो कि गांधी व्यूज को बहुत सपोर्ट करते हैं। घनश्याम तिवारी आपकी टर्न है, रिस्पॉन्ड टू राकेश सिन्हा। देखिए सबसे बड़ी आप खुश है राहुल गांधी ने अपने आप को स्वघोषित कर दिया? पहले तो इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर। देखिए नहीं, खुश है कि नहीं है? इस अगर यू आर विद हिम और नॉट, योर पार्टी इज विद हिम और नॉट, यू मींस योर पार्टी। मैं आपको जवाब देता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश की आवाज संसद में पहुंचे और जो चौपट सरकार उत्तर प्रदेश में है और देश में है उसे हटाया जाए। चौपट सरकार उसी का जवाब है। चौपट को आप चौपट कर दीजिएगा, लेकिन सवाल का जवाब। दूसरी बात कि जब इस देश अच्छा, आप अखिलेश यादव का साथ है राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने पर? अखिलेश यादव बता दीजिए, उन्होंने कहा अगर हाँ है तो बता दीजिए, ना है तो बता दीजिए। नॉट डिसाइडेड तो ये बता दीजिए। सवाल में हैकल मत कीजिए, सवाल पूछिए। हैकल सवाल पूछा मैंने, जवाब मुझे चाहिए। आप चौपट सरकार पे जा रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं राहुल गांधी को। सवाल के 20 वाक्य और मेरे जवाब के 2 वाक्य हुए हैं। आप दर्शक देख रहे हैं कि आपके सवाल के 20 वाक्य हुए हैं और मेरे जवाब के 2 वाक्य। ऐसा कोई जवाब नहीं हो सकता तो 20 सवालों के 20 वाक्यों का एक वाक्य में जवाब हो। तो दूसरी बात कि अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा है कि राहुल गांधी उनके अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारी अच्छी मित्रता है और वो मित्रता रहेगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश को बुलंद करना, इस चौपट सरकार को हटाना। चौपट सरकार इसलिए कह रहा हूं, जो सरकार रेल नहीं चला रही है। आप पता नहीं आखिरी बार कब रेलवे में बैठे थे, इस देश की 3 में से 1 ट्रेन लेट चल रही है।
आप दिन में बैठिए, जो ट्रेन किस पर है? ट्रेन पे डिबेट है, देश पर है क्या? ये देश चला, आप रेल नहीं चला सकते, आप बैंक नहीं चला सकते, आप स्कूल नहीं चला सकते, आप क्या केवल मीडिया चलाएंगे? आप केवल मीडिया चलाएंगे और आप केवल झूठ चलाएंगे, इसका सरकार बनाएंगे? कैसी सरकार है ये? इस देश में 2019 का जनादेश मोदी जी की इस चौपट सरकार को उखाड़ फेंकने का जनादेश होगा, एक ऐसी सरकार बनाने का जनादेश होगा जो वाकई देश चला सके, जो देश को अच्छे दिन के केवल ढकोसले न दे, वाकई अच्छे दिन ला सके, युवाओं की बात कर सके, महिलाओं की बात कर सके। बताइए, मैं जनता पे छोड़ता हूं, हो सकता है मेरा सामान्य ज्ञान उतना बेहतर ना हो, मैं जनता पे सोचता हूं, छोड़ता हूं कि राहुल गांधी स्वघोषित जो प्रधानमंत्री बने हैं उस पर घनश्याम तिवारी का समर्थन है या समर्थन नहीं है? रेल से वो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने तक कैसे एक समन्वय जोड़ रहे हैं, ये जनता निर्धारित करे। मैं ब्रेक के बाद आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। हो सकता है मेरा सामान्य ज्ञान उतना बढ़िया ना हो, काफी सीमित हो, इसलिए मैं चाहता हूं, आपकी मदद चाहता हूं, तो इस मदद को जरूर करिए। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। आप देखते रहिए सबसे बड़ा दंगल में ये सबसे बड़ा आर-पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल में ये सबसे बड़ा आर-पार। मेरे साथ दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के दो बड़े धुरंधर हैं, संबित पात्रा एक तरफ से, दूसरी तरफ से रागिनी नायक, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के और राकेश सिन्हा आरएसएस के वरिष्ठ विचारक मेरे साथ मौजूद हैं। मैं संबित पात्रा आपके पास आता हूं। आप तो राजनीति में मर्यादा की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं। मैं ट्वीट बताता हूं आप ही की पार्टी का। आज मैडम एंटोनियो माइनो अपना आखिरी किला बचाने के लिए कर्नाटक में है, यह सोनिया गांधी के संदर्भ में बोला गया। डियर मैडम माइनो, कर्नाटक को उस शख्स से सीखने की जरूरत नहीं है जिन्होंने देश के कीमती साल बर्बाद किए हैं। इस शब्द आप एंटोनियो माइनो ना लिखकर भी इस शब्द को बोल सकते थे, इस वाक्यों को कंप्लीट कर सकते थे संबित पात्रा। नहीं अमीश जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट सोनिया जी, हाँ अमीश जी विद ड्यू रेस्पेक्ट टू सोनिया जी, कोई हम देखिए, आप हम लोग ओपोनेंट हो सकते हैं मगर दुश्मन तो वो नहीं है, ये तो नाम ही है। एंटोनियो माइनो सोनिया जी का नाम है और नाम कोई गलत बात नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ जी को इन लोगों ने डिसाइड किया है कि योगी आदित्यनाथ नहीं बुलाएंगे, अजय बिस्ट बुलाएंगे। अच्छी बात है, आप उनको अजय बिस्ट बुलाते हैं। अगर हमने सोनिया जी को एंटोनियो माइनो बुला दिया तो इनको परेशानी काहे बात की है? एंटोनियो माइनो उनका बड़ा अच्छा नाम है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें बुराई क्या है? ओके, रागिनी नायक, क्या आपको लगता है दोनों तरफ से मर्यादा का हनन हुआ? एक तरफ से एंटोनियो माइनो और दूसरी तरफ से मर्डरर, ये शब्द जायज थे आज? आपकी तरफ राहुल गांधी ने भी बड़े खराब शब्दों का इस्तेमाल करा, यहां तो सिर्फ ट्वीट हुआ, वहां तो खराब शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मर्डर एक्यूज बोला गया। देखिए, जिस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व लगातार आज से नहीं, जब से सोनिया जी राजनीति में आई, उनके लिए अभद्र से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं वो शब्द यहाँ पर सार्वजनिक रूप से ले भी नहीं सकती। प्रवीण तोगड़िया से लेकर नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा कि जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं उस बहस में जाना नहीं चाहती। मैं ये कहूंगी कि अपना अपना चरित्र होता है। एक विदेशी मूल की महिला इस देश की संस्कृति को, परंपराओं को अपनाकर किस तरीके से स्वदेशी हुई, और एक इसी मूल के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, जो विदेश में जाकर कहते हैं कि मुझसे पहले इस देश में जन्म लेने वालों को जन्म लेने पर भी दुख होता था, अफसोस और अपमान होता था। तो कौन कितना देश की मर्यादा का ध्यान रखता है, ये जनता के सामने है। और मैं समझती हूँ एक ऐसी महिला जिसने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय अभी तो आप इस विषय पर तो सोनिया गांधी के विषय पर कांग्रेस पार्टी को सत्ता पर काबिज किया, 19 से 20 प्रदेशों में सरकार बनाई। उस महिला के बारे में यदि आप इस तरीके की बात करेंगी, जिस महिला ने अपने ही पूरी बात करने दीजिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रवक्ता को नहीं टोकते हैं। मुझे पूरी बात करने दीजिए ना। क्यों नहीं टोकूंगा? एक ऐसी महिला जिसने अपने परिवार, अपने पति की शहादत देखी, अपनी सास की शहादत देखी, लेकिन उस समय राजनीति में नहीं आई। एक मिनट आप बोल रही हैं, धारा प्रवाह और आप बीच में मत टोकिए। त्याग की, वो बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उसके बारे में अगर आप इस तरीके की बात करें, एंटोनिया माइनो किस दस्तावेज में नाम है सोनिया गांधी का, मैं वो दस्तावेज देखना चाहती हूँ। संबित पात्रा जो दस्तावेज हिला हिला के बहस करते हैं,
आज वो दस्तावेज प्रस्तुत करें, संबित वरना पात्रा। माफी मांगे बार-बार इस तरीके से किसी के विदेशी मूल के मुद्दे को हर चुनाव में उठाने का क्या मतलब है? आप रागिनी, you रोजगार got पे your बात नहीं time. करते, आप रागिनी, you बढ़ती got your महंगाई पे time. बात नहीं करते, आपकी आप पार्टी की पेट्रोल तरफ से डीजल मास पे बात मर्डर नहीं बोला करते। गया। कर्नाटक के राहुल विकास गांधी की मॉडल तरफ को से तोड़ने के लिए आपके राहुल पास गांधी की कोई- तरफ से कोई murder जवाब accused नहीं है। बोला गया। आप केवल ये भी है सामने बातें। मुद्दों को ओके, बार-बार संबित। उठाकर धर्म की आड़ लेकर, संबित। कहीं सेना के शौर्य की आड़ लेकर, कहीं पाकिस्तान को घसीटकर, कहीं जिन्ना के जिन्न को बीच में चलिए, लाकर मैं- आप चुनाव लड़ना चाहते चलिए, हैं। मैं इसका जवाब शर्म दूंगी आनी अगर चाहिए शांत हो आपको। जाएगी, अगर कांग्रेस पत्थरबाजी बंद कर दे भारतीय तभी तो जनता बोलूंगा। पार्टी। ओके, संबित रिस्पॉन्ड। चलिए, हाँ ठीक है। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज हो रहे हैं कि हम सोनिया जी को विदेशी मूल का बता रहे हैं, तो चलिए आज से मैं कह देता हूं कि सोनिया जी का जन्म जुमरी तलैया में हुआ था, वो विदेशी मूल की नहीं है। अब तो खुश हो गए ना, हमारे गांव में हुआ था जहां बिजली नहीं पहुंची थी, उस गांव का नाम ये जुमरी तलैया था। मस्खरापन जरा बंद अरे कर भैया, अगर दीजिए इटली में संबित जन्म जी। हुआ तो मैं क्या करूंगा? इस पर अब लोगों को अब मैं हंसी क्या भी नहीं आती है। अब मैं क्या लोग इटली को जुमरी आपके तलैया तर्क बोलूं पर क्या? दया- मैं दया- अब दया से नहीं भी बोला। दिखाना चाहते अरे हैं। कोई बात नहीं, माफ लोगों को करिए, हंसने की जरूरत आप नहीं इटली है। हंसने बोलिए। के राहुल गांधी आप काफी विदेशी है, मूल चुपचाप सुन बोलिए। लीजिए, सुषमा चुपचाप स्वराज सुन जी ने तो लीजिए, यहाँ कहा चिल्लाने था की कि आवश्यकता मैं नहीं अपना है। सर मुंह डालूंगी। सुषमा अब स्वराज जी ने सुनिए, कहा था सुनिए। ना, कहा था ना, कमाल क्या है। हुआ? इनको इस तो बस देश थोड़ा- की जनता ने इनको तो कांग्रेस बस खाली पार्टी लाल को मिर्च, फिर भी हरी मिर्च वोट दिखा दिया। दीजिए, फिर ये आप चिल्लाते जितनी रहती है। below the चिल्लाइए, belt चिल्लाइए। बार करेंगे, उतना चिल्लाइए, ही आप चिल्लाइए, पीछे और थोड़ा जाएंगे। बोलिए, आप थोड़ा नहीं, बोलिए। मैं तो चिल्लाऊंगी और मैं और बोलूंगी, बोलिए, और बोलिए। क्योंकि आपके और कुतर्कों बोलिए। को मैं बिना अमीश चैलेंज भाई, किए जनता जब के इनका सामने चिल्लाना नहीं बंद जाने हो जाएगा दूंगी। तब आप मुझे ये इस बोलिएगा, देश मैं की बोलूंगा। जनता इनको बहुत चिल्लाने समझदार दीजिए। है। You got your जितने time, आप you got चिल्लाइए, your नशा चिल्लाइए, शराब चिल्लाइए, बंद करेंगे ना, चिल्लाइए। At least उतना be जनता fair, ही आपको आपको 2.5 जवाब मिनट मिले देगी। हैं। Let Sambit respond now. Sambit, चिल्लाइए। 40 अब seconds मैं for बोल you. सकता Respond हूं। to the point. अब इनका Respond to the चिल्लाना point. हो Okay, गया हो Sambit. तो मैं बोल सकता हूं। बोलिए संबित। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो साक्षात जो है बलिदान की मूर्ति है, एक देवी स्वरूपा है। हिंदू तो आतंकवादी है, मगर इटली से आके आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिनका वास्तविक नाम एंटोनियो माइनियो था, वो साक्षात बलिदान की मूर्ति बन गई। मगर हम सब हिंदू तो नीच हैं, मोदी जी तो नीच हैं, वो तो चाय वाले हैं, तू जाके चाय बेच, तेरी कैसी हिम्मत हो गई, तू प्रधानमंत्री बन गया। मगर जिस ये जो है व्यक्ति विदेश ने से मोदी आकर जी के साक्षात संदर्भ में नीच प्रतिमूर्ति शब्द है का बलिदान इस्तेमाल की, किया, भगवती उसको है, कांग्रेस पार्टी देवी के है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सस्पेंड किया। अच्छा, आपने, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं सस्पेंड कहा कर दिया कि है। जर्सी गाय और है, जिसने हाइब्रिड मौत बच्चा का है। सौदागर तो कहा, उसका क्या जाएगा? किया? आपके नेता ही और जिसने सिखाते हैं मौत कि का बदजुबानी सौदागर कैसे कहा, करनी उसका है। क्या किया? आपके नेता ही सिखाते और हैं जिसने कि मौत का महिलाओं सौदागर अपमान कहा, कैसे उसका करना क्या है। किया? आपके नेता ही सिखाते जिसने हैं मौत का कि सौदागर public- कहा, उसका public क्या life किया? में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को कितना नीचे ले जाना है। आपके नेता ही सिखाते हैं कि एंटोनियो कैसे माइनियो कह चुनाव दो, में फिर तो धर्म कमाल को देखो, बार-बार कांग्रेस लेकर पार्टी आना के है, प्रवक्ता विदेशी उछलते मूल रहते को हैं। बार-बार लेकर आना है, किस तरीके से असली मुद्दों से भटकाना है, किस तरीके से जनता को बार-बार इनकी ये बरगलाना दुखती है। नब्ज है। आपके इस नब्ज पे बस प्रधानमंत्री ही हाथ आपको रख दो, शिक्षा फिर देकर यहाँ देखो भेजते कांग्रेस हैं। के प्रवक्ता का हाल। तो आपके प्रधानमंत्री क्या इटली में रहते हैं? आपके प्रधानमंत्री आपको ये शिक्षा आपका दे के भेजते मस्खरापन हैं। है। सुन लीजिए, आप- ये हिंदुओं को आपकी गाली देना बंद कर बुद्धिमत्ता का दीजिए। दिवालियापन और ये है जो कि आप टेम्पररी गंभीर ये जो बहस को टेम्पररी भी जनेऊ पहन उसका के आप अभी सरलीकरण बोल रही हैं कि वो करके इटली से है, बार-बार तो ये टेम्पररी बेकार की जनेऊ बातों पहन पर के लेकर राहुल जाना गांधी जी क्या चाहते घूम हैं। रहे हैं? हमारा अरे जनेऊ- आप लोग जनेऊ तो हिंदुओं को आपको बहुत आतंकवादी चुभता बताने है। वाले, हमारे हमारा गंभीरता पे जनेऊ तो बात बहुत करने की चुभता है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर चुनाव में आप यहाँ औरंगजेब को योगी जी लाना, को बाबर की औलाद बिस्ट बताना, बताएंगे, अजय जिन्ना बिस्ट को उठाकर बताएंगे। ले आना, हमने वो एंटोनियो किसी को नहीं माइनियो बता चुभता। दिया तो नहीं, वो आपको लगता है भगवती है, देश की जनता वो नहीं देवी समझ रही है। आप चुनाव अरे में क्या करना जिन्ना चाहते को हैं। किसने श्री आप जिन्ना एंटोनियो बोला था? माइनो बोलिए, आप कुछ भी चिल्लाना बोलिए। बंद हो गया ठीक है, होगा, रागिनी, मैं बोलूं, तमीज अमीश बता भाई। हो गया आप दोनों का। चलिए, एंटोनियो माइनो नहीं बोलते भैया, झूठी कलैया में जन्म हुआ ठीक उनका, है, छोड़ अच्छा, दीजिए। मैंने व्यूअर से ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था। मैंने व्यूअर से पर मेरे पास काफी सारे ट्वीट आए हैं, कुछ ट्वीट्स को मैं कोट करूंगा। ओके, संबित पात्रा, रागिनी नायक। अमीश भाई, पता है आनंद शर्मा जी ने कल जिन्ना को श्री जिन्ना बोला। नहीं, वो सुना हमने श्री जिन्ना जो बोला, लेकिन जिन्ना पर मेरी डिबेट आनंद नहीं है। शर्मा संबित जी ने पात्रा, कल जिन्ना को श्री जिन्ना कह के संबोधित किया। ठीक है, श्री जिन्ना। मैं राकेश सिन्हा गज्जाम को लेता हूँ। एंटोनियो माइनो आप नहीं दोनों है, को समय मिल गया। ठीक है। रागिनी, मगर नॉन ये जो स्टॉप सब- आप डिबेट में नहीं बोल सकते, मेरा निवेदन है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है। मान रहा हूँ कि साल में जिन्ना नहीं, याद मैं
तो बोल रहा हूं 9 मिनट हो गए डिबेट को का सेकंड राउंड शुरू हुए छोड़िए ना, नहीं है। ओके, होल्ड ऑन प्लीज। नहीं मिला था। ओके, ऑडियो इज डाउन। ठीक है श्राग्री नायक, ऑडियो इज डाउन नाउ। 9 मिनट हो गए, कम से कम देखे तो सही, बाकी किसी को भी मौका मिलेगा। हमारी डिबेट में सबको मौका मिलता है, भरपूर मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी किसी को बोलने ना दिया जाए। मैंने व्यूअर से एक सवाल पूछा था, राकेश सिन्हा साहब, और मुझे कुछ लोगों का जवाब आया कि घनश्याम तिवारी रेलवे और राहुल गांधी को कैसे जोड़ के ले गए, ये कला उनको भी समझ में नहीं आई।
ये जादूगरी है कोई, मैं समझा देता हूं। वो जादूगरी है, वो कोई जादूगरी है जिस जादू को वो समझना नहीं चाहते। इस जादू को समझना बड़ा आसान है। मैं आपके दर्शकों को कहता हूं, जादू को समझना है तो आप भारतीय रेल में सफर कीजिए। अगर आप दिन में पहुंचना होगा तो आप रात में पहुंचेंगे। जादू को समझना है तो देखिए बेरोजगारी का क्या हाल है। जादू का समझना है तो ये समझिए कि हमारे देश के एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक नहीं चल रहे हैं। जादू को समझना है कि तो ये समझिए कि सरकार न स्कूल चला पा रही है, न अस्पताल और IIT मद्रास से लेकर के देश पर है। देश में नहीं है डिबेट, देश का प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री लाफ्टर चैलेंज का विजेता नहीं होता है। देश का प्रधानमंत्री लाफ्टर चैलेंज का विजेता नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वाकई अगर अच्छे दिन कहे तो अच्छे दिन ला सके। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ टीवी पर रियलिटी टीवी स्टार के रूप में ना आए, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या क्या बोल रहे हैं बताइए। आपके सामने देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं आपको बताता हूं, जनवरी 4 2014 देश के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप स्टूडियो में बैठ के जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? आप बताइए, आप मीडिया के एक मुखर वॉइस है, क्या देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को जो करना चाहिए वो देश के प्रधानमंत्री निर्धारित करे, लेकिन आप पत्रकारों से बात करते हैं, स्क्रिप्टेड भाषा बोलने के लिए लंदन चले जाते हैं और हम कहते हैं कि देश में योग्य प्रधानमंत्री कौन है? जी बोलिए। सवाल मेरा ये था, राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं, मान रहे हैं, बताइए ना, उस सवाल का जवाब दीजिए जो मूल सवाल जवाब दे दिया नहीं है तो बोल दीजिए अमीश भाई, मुझे नहीं 2019 में जनता मोदी जी को उखाड़ फेंकना चाहती है और वो जो जनादेश आएगा वो तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। जो जनादेश सपना नहीं देख रहे, उनको बनाए रखने का सपना आप बार बार देख रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें उखाड़ना चाहती है। भाई आप देश को चला नहीं पा रहे हैं, यानी राहुल गांधी के साथ आपका साथ नहीं है। माजिद मेमन कह रहे थे लट्ठम लट्ठा फालतू में हुए पड़े हैं, अभी देखो तो सही होगा क्या आगे। शरद पवार भी मजबूत कैंडिडेट है, बताइए क्या कहानी समझ में आती है राकेश सिन्हा? एनसीपी का गठन ही इस बात का हुआ था कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा बाहर से कम उठा था, कांग्रेस पार्टी के भीतर पहले उठा था और इसी कारण से एनसीपी बना था। दूसरी बात, एक बार रागिनी जी बोल रही है कि सोनिया गांधी जी बलिदान किया, त्याग किया। सोनिया गांधी जी के प्रति आदर सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, 272 का वो जो लाइन था जो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बाहर बोला 272, मुलायम सिंह यादव जी दिखाई नहीं पड़े, कहां चले गए लिस्ट लेकर मालूम नहीं, जयललिता जी का लेटर नहीं आया और सोनिया जी की लाचारी थी, त्याग और बलिदान, लाचारी का त्याग बलिदान था। एक सवाल मेरा राकेश सिन्हा, जो कि बड़ा पॉइंटेड सवाल है, आपने सोनिया गांधी पर, मेरी ये डिबेट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से भी एक तरफ से ये एंटीनो माइनो कहा गया, दूसरी तरफ से मर्डर कहा गया, तो बराबर है मामला दोनों तरफ से। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, माजिद मेमन जो बोल रहे हैं और संबित पात्रा को मैं यहाँ कोट करूंगा, जो उन्होंने अपनी बेंगलुरु की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, अखिलेश भैया और ममता दीदी से तो पूछ रहे थे, माजिद मेमन ने तो बोल दिया आज कि लट्ठम लट्ठा किस लिए। देखिए एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी के पास न संगठन है न कार्यकर्ता है, इसके पास एक साइन बोर्ड था। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां इससे ज्यादा मजबूत बनकर उभर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या एनसीपी हो। तो आज कांग्रेस पार्टी के साइन बोर्ड का लोग उपयोग करना चाहते हैं, राहुल गांधी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। साइन बोर्ड और राहुल गांधी में वो साइन बोर्ड चाहते हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते। अच्छा राहुल, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रागिनी आप जवाब देना चाहती है। रागिनी, रिस्पॉन्ड टू राकेश सिन्हा, 30 सेकंड, माय हम्बल रिक्वेस्ट। आपके सहयोगी आपके साथ नहीं है, जिनको आप सहयोगी मान रही हैं। बदलाव की बयार किस तरह से पूरे देश में किस तरह से परिवर्तन और बदलाव की बयार बह रही है, वो आपको हाल ही में हुए सारे के सारे बाय इलेक्शंस में पता चल गया। जिन अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ की बात संबित पात्रा कर रहे थे अपने बूथ में, अपने गृह क्षेत्र में, किस तरीके से मुंह के कहानी पड़ी अच्छी तरह से दिख रहा है। गुजरात में जो 150 सीटों का वादा करते थे, सबसे मजबूत गढ़ में 99 के चक्कर में फंस गए। दिल्ली, बिहार, पंजाब में तो पहले ही हार चुके हैं। कर्नाटक से इन्हें पता है कि हार का पूरा योगी जी का नाम जो है वही बोलना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, और किस तरह से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अजय सिंह बिष्ट उनका नाम है, मैंने नाम बिगाड़ा नहीं किसी का। आप जरा शांत बैठे, अपनी बारी में बोलें। नहीं रागिनी जी, मैं तो सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूँ, कम से कम आप नई पीढ़ी के हैं, आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। प्रवचन की जरूरत नहीं है। प्रवचन कौन देता, आपको कौन प्रवचन दे सकता है? प्रवचन मत दीजिए। आपको आप पहले बताइए, सोनिया गांधी पर क्लियर कीजिए, आप सोनिया गांधी पर झूठ क्यों बोली? सोनिया गांधी को 272 आया था क्या मुलायम सिंह जी ने समर्थन दिया था? जयललिता ने चिट्ठी दी थी, जयललिता और सोनिया गांधी को पत्र नहीं मिला, आप करें बलिदान किया? किस बात का बलिदान किया? कौन सा बलिदान किया? किस तरह से भीड़ कम हो रही है? अरे कौन सा बलिदान किया सोनिया गांधी ने इस देश के लिए? राष्ट्रपति ने इनडायरेक्टली कह दिया था प्रधानमंत्री नहीं हो सकती हैं। मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, पूछिए। मुलायम, ये इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है।
आपको इतिहास बोध नहीं है, आधुनिक अभी हाल का इतिहास बोध नहीं, आप क्या बात कर रही हैं? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। राहुल गांधी ने स्वेच्छा से अपने आप को प्रधानमंत्री क्यों बना लिया? ब्रेक के बाद इस रात से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल और मेरे साथ रागिनी नायक, घनश्याम तिवारी, राकेश सिन्हा और संबित पात्रा हैं। संबित पात्रा, इस दौर की शुरुआत आपसे करता हूं और सीधा सवाल रखता हूं आपके सामने। कांग्रेस ने एक तरह से कर्नाटक चुनाव में ही 2019 का शंखनाद कर दिया है, सोनिया गांधी को मैदान में उतार दिया है। राहुल खुद कह रहे हैं कि अगर मौका आया और अगर कांग्रेस के पास नंबर आया तो प्रधानमंत्री हम बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया हुंकार भर रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हर्ष क्या है? बताइए, आप कर्नाटक लड़ रहे हैं, ये तो देश लड़ रहे हैं। देखिए कोई हर्ष नहीं है, हमें ना तो हर्ष है और ना ही किसी प्रकार की चिंता है। मैं इतना मैं पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, आप लोग जो बार बार ये कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बयार बह रहा है और लोग मोदी जी को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, तो कहां से फेंकना चाहते हैं भैया? हरियाणा में जिता दिया, महाराष्ट्र में जिता दिया, जम्मू कश्मीर में जिता दिया, अभी थोड़े दिन पहले त्रिपुरा में जिता दिया, हिमाचल में जिता दिया, गुजरात में जिता दिया। तो ये बयार जो बह रही है, ये कहां बह रही है और ये जनता किसके कान में आके कह रही है? इनके कान में चुपके चुपके से कह जा रहे हैं क्या कि हम उखाड़ के फेंक देंगे? देखिए अमीश भाई, देश में ये जो डायनास्टिक रूल था बहुत हो गया। एक परिवार को लगता था कि ये देश उनकी बपौती है, दिस कंट्री इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गांधी फैमिली। अब देश को लगता है कि नामदार नहीं कामदार चाहिए, गैस पहुंचाने वाला चाहिए, बिजली पहुंचाने वाला चाहिए, सड़क पहुंचाने वाला चाहिए, केवल परिवार पहुंचाने वाला नहीं चाहिए। बहुत हो गया, ये देश किसी परिवार का प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश गरीबों का, पिछड़ों की प्रॉपर्टी है। ठीक है रागिनी नायक, उतना ही समय आपको मिलेगा, उतना ही समय आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके बाद चुप होना पड़ेगा जब मैं जी आपको बोलूंगा। देखिए, आखिरकार कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयार बह रही है, और कांग्रेस पार्टी को क्यों विश्वास है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने आज बोला कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता है, ओनली गांधी फैमिली। व्हाट इज योर टेक रागिनी? देखिए, नाम भी उन्हीं का बनता है जो काम करते हैं। इस देश में लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करने वाले पंडित नेहरू, और उसके बाद 70 साल के मजबूत लोकतंत्र में ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार की बपौती चल रही है, एक ही परिवार का राज चल रहा है। ये गांधी परिवार की अवमानना नहीं है, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की और हर उस व्यक्ति की जो लोकतंत्र में आस्था रखता है उसके ऊपर आघात है। मैं बहुत लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के वंशवादी नेताओं की भी गिना सकती हूँ, पंकजा मुंडे हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल हो, अनुराग ठाकुर हो, लेकिन वो बहस का मुद्दा नहीं है। जनता चुनती है। इस देश में लोकतंत्र में कौन सरकार बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या संख्या बल के आधार पर निर्धारित होता है। राहुल जी ने सही बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, कितना अच्छा कांग्रेस पार्टी करेगी, उस पर यह निर्भर करेगा। मैं 1 मिनट हो गया रागिनी, टाइम ओवर है। रागिनी, यू मेड योर पॉइंट। ओके संबित, नाउ यू रिस्पॉन्ड। संबित 30 सेकंड, 30 सेकंड संबित रिस्पॉन्ड। नौकरियों का धोखा दिया गया है। ठीक है रागिनी, देखिए अपने टाइम लिमिट के अनुसार बोला जाए ना। देश के हजारों करोड़ रुपयों को लेकर चौकीदार की नाक के नीचे से लोग अच्छा ठीक है, होगा। अब मैं बोल सकता हूं, रागिनी ओके संबित बोलती रहेंगी। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। 30 सेकंड संबित। देखिए, मोदी जी ने आज से 2-3 साल पहले एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था जीवन में महत्वपूर्ण बनना नहीं है, जीवन में महत्वपूर्ण करना है। गांधी परिवार केवल बनना चाहती है। एंटोनियो माइनो जी क्या चाहती है? एंटोनियो माइनो जी चाहती हैं किसी भी कीमत पर उनका जो बेटा है राहुल डाविंशी, वो बन जाए प्रधानमंत्री। उनकी और कोई चाहत नहीं है। एंटोनियो माइनो जी की एक ही चाहत है। आपको क्या लगता है एंटोनियो माइनो जी चाहती है कि बिजली बने, बिजली पहुंचे, सड़क बने? ये सब चाहती है? बिल्कुल नहीं चाहती है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी को सत्ता पे चलाने का। 15 सेकंड रागिनी को देने पड़ेंगे मुझे, 15 सेकंड रागिनी को देने पड़ेंगे। रागिनी की पार्टी पे हटा के मुझे 15 सेकंड देने पड़ेंगे। होल्ड ऑन। मोदी जी चाहते, अरे मोदी जी चाहते हैं कि बिजली पहुंचे, मोदी जी चाहते हैं कि हर घर तक सड़क पहुंचे, मोदी जी चाहते हैं हर युवा को काम करने का मौका मिले। अरे परेशानी नहीं हो रही थी। इस देश को अधिकार संपन्न बनाने का काम सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन रही, उनके नेतृत्व में हुआ। इस देश को सूचना का अधिकार मिला, इस देश को शिक्षा का अधिकार मिला। ठीक है, ओके राकेश, ठीक है, ओके रागिनी आपने बोल दी शिक्षा का
विकास गांधी परिवार ने दिया। ओके, यू मेड योर पॉइंट रागिनी। सब पता होल्ड ऑन क्वेश्चन। फाइनल वर्ड। राहुल गांधी को का कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? देखिए राहुल गांधी क्या जमीन खिसक रही है आरएसएस? वो एक खानदानी कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हैं, लेकिन कॉलिशन पॉलिटिक्स है, जिस कॉलिशन पॉलिटिक्स के आप हिस्से हैं, तो उसमें तो साथ नहीं है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, किसी से राय मशविरा किए वस्तुतः राहुल गांधी को डर था कि विपक्ष से कोई प्रधानमंत्री का उन्होंने स्व घोषित कर दिया। साथ क्या नहीं साथ बता दीजिए ना। देखिए आज या रेलवे की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, नगरी चौपट राज है, वो क्या त्रिपुरा में अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। अच्छा, राहुल गांधी राजा बनेंगे नहीं बनेंगे? एक अजय सिंह, राहुल गांधी राजा बनेंगे नहीं बनेंगे? राहुल गांधी राजा बनेंगे नहीं बनेंगे? शुक्रिया 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 आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आर पार में तय आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। इसका चाहिए कि प्रधानमंत्री वही बनता है जिसको जनता बनाती है। पीएम इन वेटिंग कई आए और चले गए। नमस्कार, और अब वक्त है अगले प्रोग्राम का। सुमित की तैयारी पूरी है। सुमित, ओवर टू यू।